डियर स्टूडेंट्स, यह है क्लास 6th मैथमेटिक्स, चैप्टर है 8th डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ डेसिमल इन डेली लाइफ। देखिए यहाँ लिखा है जैसे 5 रुपीज़ 70 पैसा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 5.70 रुपी। अगेन 17 रुपीज़ 25 पैसा, तो इसको हम लिख देते हैं 17.25 रुपी। 5 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स, इसको लिख देते हैं 5.750 किलोग्राम। तो ये पक्का श्योर है स्टूडेंट्स कि डेसिमल का जो जब हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी जो लिखने का जो मेथड है वो कम्पैक्ट हो जाता है। तो इट्स अ कम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। सेकेंडली क्या है कि जब हमारे पास कंप्लीट नंबर्स नहीं है, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ समथिंग है, जैसे 1 रुपी का कुछ पार्ट है, 25 पैसा इज़ 1/4 पार्ट ऑफ ए रुपी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल्स का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ ये यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। तो सबसे पहले मैंने वो फ्रैक्शंस लिए हैं जिनमें डिनोमिनेटर में आया है 10, 100 या 1000 इस टाइप का। तो अगर ऐसा आता है तो आपने देखना है सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है। तो यहाँ पे जैसे सिंगल ज़ीरो है तो डेसिमल आपने लगाना है आफ्टर 1 डिजिट, तो आपने 1 डिजिट लिखा, डॉट लगाया और फिर लिखा। यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने 2 डिजिट्स छोड़ दिए, जैसे 7 लिखा फिर 5 लिखा, अब 2 हो गए तो फिर हमने लगाया डेसिमल और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो लिख दिया। तो सिंगल ज़ीरो इंडिकेट के हमने जो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के फिर डॉट लगाना है, तो हमने लगाया 3, फिर डॉट लगाया, फिर 1। ये 2 ज़ीरोज़ इंडिकेट करती हैं कि हमने 2 डिजिट्स जो है ना छोड़ के फिर डॉट लगाना है राइट से, जैसे 1, 2 और फिर यहाँ आ गया डॉट। 3 ज़ीरोज़ इंडिकेट अगेन सेम थिंग, 7, 2, 1, 3 डिजिट्स छोड़ के फिर डॉट लगाना है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 153/10। तो 10 इंडिकेट उसमें सिंगल ज़ीरो है तो वो क्या कहता है कि हम 1 डिजिट छोड़ के डॉट लगाएंगे, तो ये हो गया 3, हमने ये एक छोड़ दिया फिर डॉट, बाकी बचा हुआ सारा लिख दिया। इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं जैसे 1/2, 1/5, 1/4, जिनमें डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप का मटेरियल नहीं है। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। फर्स्ट इज़ कि आप क्या करो, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाय सच ए नंबर दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 10, 100, 20, 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो वी नो दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 10, तो हमने इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हो गया 10, न्यूमरेटर हो गया 5, और अब ये बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसे 7/10 था। तो सिंगल ज़ीरो इंडिकेट्स कि आपने एक डिजिट छोड़ के और डॉट लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से 5 है, तो आप देख सकते हो कि 5 को अगर हमें 10 में मतलब 10 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। सो ये हो गया हमारे पास 10 और 2 1s are 2। अगेन द क्वेश्चन इज सेम एंड 0.2। अब हमारे पास है 1/4, तो आपको हो गया सर इसमें 10 तो बनेगा नहीं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 नहीं बनता कोई बात नहीं, 100 पे दिमाग लगाते हैं, क्या 100 बन सकता है, यस। 25 4s 100 होते हैं, तो हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 25 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इट बिकम्स 25 1s are 25 इन द न्यूमरेटर एंड 25 4s are 100 इन डिनोमिनेटर। 2 zeros indicate that we have to put decimal after 2 digits, तो it becomes 0.25। तो ये आपने जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत पहले किया भी है। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे जाना है ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जब डेसिमल वाला कोई नंबर लिखा है तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस के नाम क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल है, ठीक है, ये वाला डेसिमल है, तो मैं नंबर लिख भी देता हूँ, चलो इसमें मान लो ऐसे नंबर लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये जो 7 है, ठीक है, जो डेसिमल से इस तरफ का जो नंबर है इसको बोलते हैं डेसिमल का इंटेग्रल पार्ट। दिस इज इंटेग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, ठीक है।
फ्रैक्शनल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट को हम वैसे ही रीड करते हैं जैसे पहले हम नंबर्स को रीड करते रहे हैं। तो जो 7 है वो 1s प्लेस पे है, 5 जो है वो 10s प्लेस पे है, 1 इज़ एट 100s प्लेस, 3 इज़ एट 1000 प्लेस एंड 2 इज़ एट 10,000 प्लेस। तो इट बिकम्स 23,157। ठीक है, ये तो वैसा ही पैटर्न है जैसे हम रीड करते रहे हैं। बट आफ्टर डेसिमल जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं टेंथ्स, और जो सेकंड पोजीशन उसको बोलते हैं 100th। ठीक है, और जो नेक्स्ट पोजीशन उसको बोलते हैं 1000th, और उसके बाद भी आए तो 10,000th, और ये पैटर्न इसी तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले है 10th। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 1/10, 300th और 7000th। ठीक है, ये तो इसको बोलने का तरीका है। एंड इन पोजीशंस के नाम क्या है वो मैंने आपको बताए। तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जिसमें डिनोमिनेटर में 10, 100 आया वही पोर्शन डेसिमल के बाद जाएगा, बाकी सारा डेसिमल से पहले रहेगा। तो ये मैंने लिखा डेसिमल, तो 20 + 5 तो हो गया 25, वो डेसिमल से पहले का पोर्शन है। और जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप का मटेरियल है वो जाएगा आफ्टर डेसिमल। तो 10 है तो उसका पोजीशन है 10th। जैसा आपने देखा था कि जो 10th है, ठीक है, वो डेसिमल की जस्ट बाद फर्स्ट पोजीशन होती है। तो 5/10 इंडिकेट्स के जो 5 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अच्छा, इसमें अगर देखें तो 100 + 70 + 9 तो ये तो बन जाएगा 179। और ये 3/10 ये इंडिकेट करता है कि इसके ये आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, और अपॉन में 100 इंडिकेट करता है इसका पोजीशन कौन सा है, 100th, तो ये जाएगा सेकंड पोजीशन पे। तो इट बिकम्स 0.37। अब यहाँ देखें तो ये बन गया 200 + 60 + 4, इट इज़ 264 पॉइंट। अब आप कहोगे सर यहाँ तो डिनोमिनेटर में 10 वाला तो है ही नहीं है, तो 10th पोजीशन पे लगा दो 0। ठीक है, और 8/100 है तो 100 इंडिकेट करता है कि कौन से पोजीशन वाला डिजिट है, 100th पोजीशन वाला। 100th पोजीशन पे क्या आएगा, 8, तो नंबर बिकम्स 264.08। अब यहाँ लिखा है, अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ इंटीग्रल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 0 है। तो अपॉन 10 इंडिकेट करता है कि 10th पोजीशन है, तो वहाँ जाएगा 7, और 100th पोजीशन पे जाएगा 9। अगर मान लीजिए मैं इसमें और इसको इंक्रीज़ कर दूँ, 6/1000 कर दूँ, तो 1000th पोजीशन पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम इस टाइप के नंबर्स को जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका कन्वर्स है कि अगर हमें नंबर दिया हुआ है कम्पैक्ट फॉर्म में, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर लिखेगा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल से पहले वाला पोर्शन वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 154 है तो इसको लिखेंगे 100 + 50 + 4, और डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है एक एक डिजिट लेंगे और उसके डिनोमिनेटर में उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे ये 10th पोजीशन पे है तो अपॉन 10 लगेगा। ठीक है, और 29.73 तो इसको लिखेंगे 20 + 9 हो गया 29। अब 7 के अपॉन में लगेगा 10, और 3 जो है वो 100th पोजीशन पे है तो आएगा 3/100। 74 तो 70 + 4, और 1 जो है वो 10th पोजीशन पे है तो 1/10। 6 100th पोजीशन पे है तो 6/100। सिमिलरली 9 जो है वो 1000th पोजीशन पे है तो 9/1000। और 0.23 तो 0 + 0.2 मीन्स 2/10 बिकॉज वो 10th पोजीशन पे है, प्लस 3/100 वो हमारा 100th पोजीशन पे है। तो कुछ टीचर इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 234, एक सेकेंड, पॉइंट मान लीजिए 346, तो वो कहेंगे कि 4 का जो है ना पोजीशन है यूनिट प्लेस पे होने की वजह से 4 आएगा। 3 10th पोजीशन प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30, और 2 जो है वो 100 वाली पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। 3 का प्लेस वैल्यू होगा 3/10 आफ्टर डेसिमल बिकॉज ये 10th पोजीशन पे है, तो ये होगा 4/100, और 6 का हो जाएगा 6/1000। फिर बाद में वो इनको प्लस करके लिख देते हैं, जैसे 200 + 30 + 4, 200 + 30 + 4, उसके बाद 3/10 + 4/100 + 6/1000। तो ये भी एक वे हो सकता है सेम काम को करने का। सो नेक्स्ट हमारे पास है हम जाएंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है
और उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो बहुत ईजी उसका मेथड है। सबसे पहले तो आप डेसिमल छोड़ दो, डेसिमल को सोचो कि वो है ही नहीं, ठीक है, रिमूव डेसिमल, तो हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास नंबर बना 4, क्योंकि 0 4 लिखना और 4 लिखना एक ही बात है। अपॉन, अब डेसिमल के नाम का लगाया हमने 1, और उसके बाद काउंट करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है तो 1 0। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे हमने पोजीशन वाइज देखा था कि ये 10th पोजीशन पे है तो 4/10 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा, डेसिमल छोड़ दिया तो बना 4 अपॉन 1, डेसिमल के नाम का 1, और उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros। डेसिमल छोड़ेंगे अगर इसमें से तो ये बनेगा 12, डेसिमल के नाम का 1 और आगे 1 डिजिट है तो इट बिकम्स 10। फिर ये बना डेसिमल छोड़ के 234 अपॉन डेसिमल के नाम का 1 और आगे कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स सो 2 zeros। एंड इसमें से अगर डेसिमल भूल जाए तो इट बिकम्स 2, डेसिमल के नाम का 1 एंड देन देयर आर 3 डिजिट्स, वी विल पुट 3 zeros। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल टू फ्रैक्शन ले जा सकते हैं। फिर इसमें कई बार बोलेगा एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म्स, उसको लोएस्ट टर्म्स में लिखो, तो लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कराएंगे, ठीक है। जितने से ये कॉमन फैक्टर्स हैं उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे हमें पता है कि 4 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 2 2 जा एंड 2 5 जा, इसको 2 से डिवाइड करा दिया, 4 को 2 से डिवाइड किया वी विल गेट 2 एंड 10 को 5 से डिवाइड किया वी विल गेट 5, तो इट बिकम्स 2 अपॉन 5। और अब इसको फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। तो इसको हमने 4 से किया डिवाइड, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 4 को 4 से डिवाइड किया बचा 1 और 100 को 4 से डिवाइड किया यू विल गेट 25। तो इसी काम को हम ऐसे भी लिख देते हैं, 4 अपॉन 100 है, 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100। तो यही एक ही, दिस इज़ जस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने 2 से डिवाइड किया, इट बिकम्स 2 6 जा एंड 2 5 जा, तो नंबर विल बिकम 6 अपॉन 5। इसको हमने 2 से किया डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा और 2 7 जा, और ये आ जाएगा 50, तो 117 अपॉन 50। और ये 2 1 जा, इसको 2 पे कट किया 500, सो 1 अपॉन 500। तो बेसिक आइडिया क्या है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चे रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, तो यहाँ इसमें 0 है, यहाँ इसमें 1 है, बीच के पार्ट को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 1.2, तो ये पक्का है कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है, ठीक है। 1 से ग्रेटर है तो 1 यहाँ लिया, उसके बाद जब हमने 1 और 2 के बीच के पोर्शन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसमें से जो सेकंड जो पॉइंट आएगा, जैसे ये 1 है तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1.1 को रिप्रेजेंट करता है, फिर ये वाला पॉइंट 1.2 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर आगे 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 7 1.8 1.9 एंड देन 2, इस तरीके से होगा। सो दिस इज़ 1.2। देन देर इज़ 0.8, तो ऑब्वियसली ये 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर में ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.8। फिर हमारे पास है 2.3, तो ये 2 है, तो 2 से आगे 0.3 मतलब 3 स्टेप्स होगा और आगे जाएंगे तो 1 2 3, तो ये बनेगा हमारा 2.3। देन देर इज़ 0.3, तो यहाँ आ जाएगा सेम प्रोसीजर से 0.3। देन देर इज़ 1.7, तो 1.7 आ जाएगा, देखो यहाँ 1.2 है, 3 4 5 6 7, सो यहाँ हो गया 1.7। एंड देन देर इज़ 3.2, तो 3.2 यहाँ आ गया, दिस इज़ 3.2। तो इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देन देर इज़ a question, write each of the following as decimals। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, बेसिकली इसको डेसिमल में लिखना है। 306, तो इतना काम तो हम पहले कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में। 306 तो वो तो लिखेंगे ऐसे 306 एंड 700th, तो ये जो 100th है ना पीछे TH लगा है, दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज समथिंग आफ्टर डेसिमल। तो 100th प्लेस तो हमारा होता है देखो सेकंड प्लेस, तो यहाँ आएगा 7, तो 10th की तो उसने बात नहीं की, तो वहाँ आ जाएगा 0। सो दिस इज़ 306.07। सो देन देर इज़, अच्छा इसी डेसिमल को जो है ना रिप्रेजेंट करने का, बोलने का, देर इज़ अनदर वे
23.123, तो इसको ऐसे लिखते हैं 23.123। तो यहाँ मैं एक छोटा सा नोट आपको बता देता हूँ कि कभी भी हम जो है ना जब प्रोनाउंस करते हैं डेसिमल को, तो डेसिमल से जो पहले वाला पोर्शन है लेफ़्ट वाला, उसको तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 123, बट उसके बाद वाले को 1 बाय 1 बोलते हैं जैसे 453, तो ये हो जाएगा 123.453। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स डेसिमल, उसमें कैसे हमने ये काम करने हैं। इससे आपका 8.1 और 8.2 जो है ना वो सारा कवर हो जाएगा। यू कैन अटेम्प्ट दैट वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। थैंक्स।